चोरी बंद करो, आयोग जवाब दो। ले गया, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, ना लोगों को किसी पर मामला आया, लेकिन उनकी नीयत पर शक है। मुझे ये लग रहा है कि जो उनकी चोरी की आदत पड़ गई है, अभी जो महाराष्ट्र में जो इन्होंने वोट की चोरी की थी, उसी चोरी पर। आदाब, आप देख रहे हैं 24 DVG। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। इस वक्त हमारी मौजूदगी जाले विधानसभा क्षेत्र के कड़वा गांव में है और यहाँ देख सकते हैं सैयद तनवीर अनवर के नेतृत्व में SIR जागरूकता पदयात्रा की जा रही है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ प्रभारी मोहम्मद शाहिद साहब हैं, वो उनकी मौजूदगी के साथ ये पदयात्रा की जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों तक घर घर पहुंचकर एक तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है। SIR जागरूकता पदयात्रा आपने अभी जाले विधानसभा में किया और जन जन तक ये जो जागरूकता फैलाने का काम करे, क्या कुछ संदेश दीजिएगा लोगों को? देखिए, लोगों को तो ये संदेश साफ साफ हम देने निकले हैं कि सरकार आपको वोट देने से दूर रखना चाहती है। इस वक्त बिहार में जो स्थिति मौजूद है, वो स्थिति के हिसाब से लोग आक्रोश में हैं कि किस प्रकार केंद्र की सरकार ने और वर्तमान बिहार की सरकार ने उनके साथ धोखाधड़ी किया है। और उससे बड़ा धोखा अभी है कि उनका मत देने का अधिकार है और उसको ये लोग छीन रहे हैं SIR के माध्यम से। और ये सिद्ध इस तरीके से होता है, बहुत ही साधारण सी बात है। जिस वोटर लिस्ट पे आप चुनकर आए हो, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ के कई MLA बनकर आए हैं, उसी वोटर लिस्ट पे आज उसी वोटर लिस्ट को फर्जी बता रहे हैं। हमारा सिंपल सा कहना है कि आपको वोटर पुनर्निरीक्षण अगर करना है तो उसके लिए मना किसी ने नहीं किया है, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो कब कीजिए? चुनाव के बाद कीजिए, पूरा समय है। अब 8 करोड़ लोगों को 25 दिन में ऐसे खटखटाना और उनसे दस्तावेज लेना, वो भी दस्तावेज वो जो रेगुलर दस्तावेज नहीं है, आप उनके पासपोर्ट लेवल का दस्तावेज मांग रहे हो, तो ये कितनी असंभव है। मतलब इससे नीयत में समझ में आता है। तो ये एक मतलब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति से भी आप पूछोगे ना, तो ये साफ साफ उसको पता चल जाएगा कि इनकी नीयत ये नहीं है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सके देने में। इनकी नीयत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूर हो सके वोट देने के। क्या लगता है सर कि एक तरह से 2025 चुनावी वर्ष है, उससे पहले इस तरह का जो संयोग लगता है या प्रयोग है सरकार का? मुझे तो ये लगता है ये साफ साफ षड्यंत्र है। संयोग होना हम मान लेते हैं कि ये संयोग है, प्रयोग में भी इंसान एक बार सोच लेता है कि किसी की भलाई के लिए प्रयोग है, लेकिन ये ना संयोग है ना ये प्रयोग है, या तो ये तो साफ साफ षड्यंत्र है। और षड्यंत्र इस बात का है कि बिहार का गरीब, मजदूर, बेरोजगार युवा, महिलाएं, महंगाई से त्रस्त लोग सब के सब वोट देने से वंचित रह सके। आखिरी सवाल सर, 2025 का जो विधानसभा चुनाव, तो बिहार वासियों से क्या कुछ अपील रहेगी, खास करके जाले? सबसे पहला मेरा अपील बिहार के हर एक निवासी से है कि आप सावधान हो जाएं, अपना नाम, अपने परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हटने ना दें, इसका ध्यान दें। आपसे अगर कोई खानदानी नाम पूछने आता है तो उससे भी पूछिए कि आपके दादा और परदादा का अगर जन्म प्रमाण पत्र मांग लेंगे तो आप कहां से लाइएगा, और अगर आपके दादा परदादा इस दुनिया में अभी नहीं होंगे तो फिर कहां जा के लाइएगा। तो ये बात कहने का कारण ये है कि आप ऐसे दस्तावेज मांगिए कि लोग दे सके, या ये समय नहीं है, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर बिहार की जनता के लिए वो सोचती है तो इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ साफ निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग को बोलना चाहिए कि हम सब तैयार हैं, जिस वोटर लिस्ट पे लोकसभा चुनाव हुआ है उसी वोटर लिस्ट पे विधानसभा चुनाव। बात करने के लिए बहुत बहुत यहाँ आज आपके नेतृत्व में SIR के खिलाफ जागरूकता पदयात्रा की गई थी, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर के? देखिए, युवा कांग्रेस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि युवा कांग्रेस ने मुझे जाले विधानसभा में कार्यक्रम करने की जिम्मेवारी दी थी। तो सबसे पहले तो युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ जो जाले विधानसभा के जो पार्टी के वर्कर के साथ जो आम लोग थे, जो यहाँ बड़ी तादाद में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका भी आपके माध्यम से बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ। देखिए है क्या, युवा कांग्रेस लगातार बिहार में लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, पलायन रोको हो। अभी एक मामला SIR का है जो एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें हमारे राज्य के लगता है करोड़ों लोग के वोट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके मताधिकार का जो उसको अधिकार मिला हुआ है उसको खत्म करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस लगातार पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रही है और सरकार से भी सवाल पूछने का काम कर रही है। तो आज जैसे आपने देखा कि सभा संवाद कार्यक्रम भी था और साथ में पदयात्रा भी थी। तो इसका मकसद ये है सरकार को ये बता देना, आपके गलत काम का हम खुल के विरोध करेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अति पिछड़ा दलित वर्ग से आते हैं, माइनॉरिटी समाज से आते हैं, उनको भी जागरूक करना कि आप ये जो वोट की चोरी हो रही है उससे जागरूक होकर अपने आप को सोना नहीं है, जाग कर अपने नाम को चेक करके नाम BLO से मिलकर, अगर BLO नहीं आ रहा है उसके यहाँ जा करके उससे बात करके हमको अपने नाम को वोटर लिस्ट में रखना है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। ये हम जिस देश में रहते हैं संविधान से चलता है ये देश, और संवैधानिक अधिकार है हमको वोट देने का। क्या लगता है एक तरह से ये जो है चुनाव से ठीक पहले इस तरह से लोगों को नाम काटना या नाम जोड़ने का प्रक्रिया संयोग है या प्रयोग है? देखिए ये प्रयोग है, आप जानते, इसलिए प्रयोग हम बोलते हैं कि इससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ क्या किया गया था। तो वो जो लोगों के सामने वो सारी चीजें आ गई, अब ये उसका दूसरा रूप ये लेके आए हैं, ये SIR का। तो अब लोग जागरूक हैं, लोगों को पता चल रहा है, समाज को पता चल रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। और जो विपक्ष के दल के लोग हैं, और ख़ास तौर से हम लोग इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, इस पर पूरी पैनी नज़र बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो गलत नीति है, इनका जो समाज तोड़ने के साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित OBC के लोग हैं, इनका नुकसान करने का जो ये प्रयास कर रही है सरकार, उस पर पैनी नज़र विपक्ष की दल रखे हुए, इसलिए सारी चीज़ उजागर आपके सामने हो रही है और हम आज आपके बीच आकर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा जाले विधानसभा वासियों से, क्या कुछ अपील रहेगी SIR को लेकर के? देखिए, जाले विधानसभा के तमाम लोगों से, युवा वर्ग के पढ़े लिखे लोगों से और तमाम जो हमारे जो सोशल वर्कर हैं और जो मतदाता हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आप जागरूक होकर अपने मतदाता लिस्ट, वोटर लिस्ट को देखें। नाम अगर काटा है उसका कारण क्या है, उस पर जाके BLO से बात करें और अपने नाम को जुड़वाएं। और नाम कटना नहीं चाहिए, उसको हम लोग किस तरह से पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस पर काम करें। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।